दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बताएंगे जो सेंट्रल आर्म फोर्स यानी जिसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, बाकी जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके अंदर असिस्टेंट कमांडेंट के बारे में जानकारी देंगे। अभी जो असिस्टेंट कमांडेंट है वहाँ यहाँ से भर्ती किए जाते हैं। इनके नीचे एसआई आते हैं। इसी फोर्स में सी है, इसको बोलते हैं सीपीओ एसआई। तो वो लिए जाते हैं एसएससी सीपीओ एग्जाम के थ्रू। और इसी में एसएससी जीडी का एग्जाम होता है जिसमें कांस्टेबल लिए जाते हैं। तो आप तीन एग्जाम इसमें समझ सकते हैं कि सेंट्रल आर्म फोर्स सीएपीएफ बोलते हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। इसमें तीन तरीके की वैकेंसीज होती हैं और वो तीन तरीके की हो गई एसएससी जीडी जो होती है कांस्टेबल के लिए, एसएससी की सीपीओ वैकेंसी आती है जो एसआई की भर्ती करती है, और ये वाला जो अभी हम दिखा रहे हैं इसको यूपीएससी करता है। इसका नाम है असिस्टेंट कमांडेंट। और जो कमांडेंट होते हैं वो आईपीएस जो होते हैं उसके थ्रू आते हैं। तो ये सबसे बड़ी परीक्षा हो गई। और उसके बाद में असिस्टेंट कमांडेंट होते हैं एसी, वो लोग इस परीक्षा के थ्रू होते हैं। तो ये बहुत बड़ी परीक्षा है और इसके लिए जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सेम है, यानी जो सीपीओ में लगता है वही कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, बाकी आप परीक्षा पास करने का दम रखते हो तो कोई परेशानी इस परीक्षा को पास करने में नहीं है। वैकेंसीज हर साल कुछ 200, 300, 400 तक आती हैं। बीएसएफ में ये जो वैकेंसी दिख रही है 86 आई है, सीआरपीएफ में 55 आई है, सीआईएसएफ में 91। जो सबसे अच्छी फोर्स इसमें मानी जाती है सीआईएसएफ ही रहती है। उसके बाद आईटीबीपी और स्पेशल एसएसबी रहती है। तो ये हो गई इनकी पोस्ट का लगभग सशस्त्र सीमा बल लास्ट में है। तो ये हो गया इनका पोस्ट का ब्रेकअप। तो 300, 350 ऐसे वैकेंसीज आती हैं। यूपीएससी हर साल इसका एग्जाम करवाता है। इसके लिए जो एज क्राइटेरिया होता है 20 साल से लेकर के 25 साल तक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको बहुत टाइम नहीं दिया जाता। इसके बाद में आपको जो एज रिलैक्सेशन होता है वो 5 साल, 3 साल और 5 साल का मिलता है। ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एग्जाम में सिलेक्शन कैसे होता है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है और सिलेबस क्या रहता है, तो वो समझते हैं। तो इसमें जो पेपर होते हैं वो एक पहले पेपर होता है, उसके बाद में वो क्वालिफाई किए तो फिजिकल टेस्ट होता है। यानी बहुत लंबा प्रीलिम्स मेंस टाइप का नहीं है। जो पेपर 1 होगा, यानी पेपर इसमें 2 पेपर रहेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। आप जो डेट अनाउंस होगी पेपर की उसी दिन 2 पेपर होंगे। पेपर 1 जो होगा जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस का पेपर होगा, वो 250 नंबर का होगा और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा और इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेंगे। ये पेपर 10 से 12 के बीच में हो जाएगा, यानी 10 से 12 के बीच में होता है मॉर्निंग पेपर। इसके बाद में आपका पेपर 2 होगा जिसमें जनरल स्टडीज, एसे और कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, वो 200 मार्क्स का होगा। तो पहला पेपर हो गया 250 मार्क्स का और दूसरा पेपर हो गया 200 मार्क्स का। 200 मार्क्स का जो दूसरा पेपर होता है वो लिखना होता है। उस केस में आपको जो आपका मीडियम होता है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा, आपको लिखना रहेगा, कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, लैंग्वेज चेकिंग रहेगी। और आपका जो चेकिंग होगी वो पेपर 1 पहले चेक होगा। पेपर 1 अगर आपने क्वालिफाई किया, पेपर 1 क्वालिफाई करते हैं तो पेपर 2 होगा, और पेपर 2 अगर क्वालिफाई करते हैं तो आप फिजिकल के लिए जाएंगे। अब एक ही दिन में आपका पेपर 1 और पेपर 2 हो गया और फाइनल सिलेक्शन के लिए आप यहाँ से फिजिकल टेस्ट के लिए रेडी हो जाएंगे। तो जो फिजिकल टेस्ट होगा उसमें 100 मीटर की रेस आपको रखना है, छोटी यानी लॉन्ग, शॉर्ट रेस हो गई जो कि 16 सेकंड में पूरा करना है, और फीमेल के लिए 18 सेकंड होगा। 800 मीटर रेस होगी, ये लंबी रेस कह लो, ये 3 मिनट 45 सेकंड में है और 4 मिनट 45 सेकंड फीमेल के लिए मिलेगा। लॉन्ग जंप 3.5 मीटर का रहेगा, लॉन्ग जंप, लंबी जंप, और 3 मीटर का होगा फीमेल के लिए। इसके लिए आपको 3 चांस मिलेंगे। 3 चांस मतलब आप पहले में अगर 4 मीटर हो गए, दूसरे में 3.5 मीटर हो गए, तीसरे में 6 मीटर हो गए, तो आपका ये लिया जाएगा। तो आपको 3 मौके दिए जाएंगे। उसके बाद में लॉन्ग जंप हो गई, शॉर्ट पुट होगा जो 7.26 kg का होगा, इसमें 4.5 मीटर भेजना होगा। लड़कियों के लिए ये टेस्ट नहीं होता।
अगर आपने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पास कर लिया तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड का मतलब हुआ आपका हाइट वेट देखा जाएगा। तो हाइट आपकी होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर और लड़कियों की 157 सेंटीमीटर। चेस्ट 81 सेंटीमीटर और लड़कियों के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। 5 सेंटीमीटर, कम से कम 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना भी होता है। वेट के केस में 50 केजी लड़कों का कम से कम वेट होना चाहिए और लड़कियों का 46 केजी। वेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। उसके बाद में आई साइट जो देखी जाती है, डिस्टेंट विजन 6/6 और वर्स्ट केस में करेक्टेड विजन होगी 6/12, 6/9 और 6/12, ये दोनों आंखों के लिए दिया हुआ है। इसके बाद में नियर विजन N6 और N9 करेक्टेड अगर होगा विद ग्लास और लेजिक सर्जरी। इस केस में जो लेजिक सर्जरी करेक्शन इज परमिटेड सब्जेक्ट टू प्रेस्क्राइब्ड क्राइटेरिया एज बिलो। तो एज के लिए वो सब कुछ दिया हुआ है। लिमिट फॉर रेफ्रेक्टिव एंड करेक्टेड परमिटेड। तो ये आंखों का हो गया मेडिकल टेस्ट, ये मेजर फैक्टर रहता है। बाकी चीजें मेडिकल में आ जाएंगी, लेकिन जो आपका स्टैंडर्ड होता है वो वहीं चेक कर लिया जाएगा, कम ये वाला स्टैंडर्ड। तो ये हो गया आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अब आता है आपका इंटरव्यू पार्ट। इंटरव्यू पार्ट जो होगा उसमें आपका 150 नंबर का इंटरव्यू होगा। 150 नंबर के इंटरव्यू के बाद में जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। तो टोटल मार्क्स हो जाएंगे 250 नंबर का हुआ था आपका पेपर 1, 200 नंबर का हुआ था पेपर 2 और 150 नंबर का हुआ इंटरव्यू। इस तरीके से टोटल जो मार्क्स रहेंगे 550 में से आपकी मेरिट बनाई जाएगी। इस मेरिट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। पेपर 1 को हमने बताया था ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, दूसरा ये वाला रिटन रहेगा सब्जेक्टिव टाइप, और ये तीसरा इंटरव्यू। इसमें जो फिजिकल टेस्ट है उसका कोई मार्क्स नहीं होता, वो क्वालिफाइंग नेचर होता है। तो इस तरीके से आपका टोटल सिलेक्शन प्रोसीजर। एक बार ये देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है इस एग्जाम का। तो सिलेबस में जो जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस होता है, इसमें जनरल मेंटल एबिलिटी हो गई। तो जनरल मेंटल एबिलिटी में लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स हो गई, न्यूमेरिकल एबिलिटी और डाटा इंटरप्रिटेशन। तो यानी रीजनिंग और मैथ दोनों आ जाएगी इसमें। जनरल साइंस जो आपके साइंस होते हैं जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, ये साइंस में आ जाएगा। करंट इवेंट ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये करंट अफेयर हो जाएगा। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो ये पूरा जीएस का पेपर है विद मैथ एंड रीजनिंग प्लस रीजनिंग, ठीक है। इसके बाद में जो पेपर 2 आप देंगे उसमें जनरल स्टडीज, एसे और कंप्लेन। एक्चुअली ये रिटन पेपर है। इसमें जो क्वेश्चन, जो मार्क्स डिवीजन है ये वाला आपका 200 मार्क्स का है। अब इसमें एसे जो होगा वो या तो हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में। 80 नंबर का एसे होगा, वो हिंदी या इंग्लिश में लिखना है। तो हो गया एसे के लिए 80 नंबर। उसके बाद में टॉपिक जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, स्पेशली फ्रीडम स्ट्रगल, ये सब हो जाएगा। उन्हीं में से जो एसे लिखने को आएगा। बाकी जो ये पार्ट 1 हो गया जो कि एसे लिखने का है। उसके बाद में 120 नंबर आपके कहाँ से आएंगे? कंप्रिहेंशन यानी ये इंग्लिश पोर्शन है, प्रेसिस राइटिंग एंड अदर कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल। तो इसमें ये वाला पेपर जो एसे होगा उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों चलेगी। लेकिन जो दूसरा पार्ट होगा यानी पार्ट ए होगा, ये पेपर 2 का पार्ट ए हो गया जो कि एसे होगा हिंदी या इंग्लिश में। पेपर 2 का जो पार्ट बी होगा उसमें आपको 120 मार्क्स का रहेगा और वो केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज चेक करेगा। तो इस वाले में आपको कंप्रिहेंशन दिया जाएगा, प्रेसिस राइटिंग दिया जाएगा,